नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, नवोदय विद्यालय समिति, जी हाँ, एनवीएस ने अपनी जो नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो जारी कर दिया है। राइट, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसमें सारी नॉन टीचिंग पोस्ट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज आ चुकी है। हालांकि अभी डेट्स नहीं आई हैं जब से आपके आवेदन लिए जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के अंदर आप लोग जो है एप्लीकेशंस लिए जाएंगे इन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कितनी वैकेंसीज है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन में जो पोस्ट दी हुई है वो ये आपकी पोस्ट है सारी। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको आप जेएसए बोलते हैं। राइट, इसकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, राइट। तो ये कैडर कौन सा है इसका, हेडक्वार्टर और आरओ, हेडक्वार्टर और आरओ के लिए ये वैकेंसीज हैं। और बाकी जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालयाज हैं उनके लिए ये सारी वैकेंसीज आप लोगों की हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, कैटरिंग ऑफिस कैटरिंग सुपरवाइज़र है, जेएसए यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है और मेस हेल्पर है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हर पोस्ट के लिए, हर पोस्ट कोड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर 121 पद है, जिसमें से कि अनरिजर्व के 85 हैं। एएसओ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अनरिजर्व के 4 पद हैं, टोटल पद है 5। राइट, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऑडिट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 पद अनरिजर्व के हैं और 12 पद यहाँ पर आपके टोटल हो गए। राइट, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की अगर मैं बात करूँ, टोटल 4 पद हैं। लीगल असिस्टेंट की बात करूँ, टोटल 1 ही पद है अनरिजर्व का। राइट, चलिए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की अगर बात करूँ, 23 पद हैं यहाँ पर। कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद हैं और एक कैटरिंग सुपरवाइजर वाला पोस्ट होता है, यहाँ पर 78 पद हैं टोटल। राइट, जिसमें से अनरिजर्व के 44 वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। राइट, चलिए जेएसए की अगर मैं बात करूँ, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ग्रुप सी की पोस्ट है, हेडक्वार्टर्स और आरओ के लिए है ये वैकेंसी। टोटल 21 पद हैं। ठीक है, और जो जेएनवी कैडर की वैकेंसीज हैं, यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जिनकी पोस्टिंग होगी, तो आपको पता है विद्यालय ज़्यादा है इसलिए वैकेंसीज भी ज़्यादा होगी। 360 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें से अनरिजर्व की 145 वैकेंसीज है। राइट, चलिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की अगर मैं बात करूँ, टोटल 128 पद हैं, जिसमें से 75 पद अनरिजर्व के हैं। तो राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैब अटेंडेंट की कुछ वैकेंसी इस तरीके से है। टोटल पद है यहाँ पर 161 और मेस हेल्पर के 442 पद है, अच्छे खासे पद हैं। और बाकी आपका अगर मैं बात करूँ अदर वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के 19 पद हैं यहाँ पर। राइट, ग्रुप सी की वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी है, 44,900 बेसिक पे है इसका। राइट, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीकॉम आप बीएससी ऑनर्स हो नर्सिंग में, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, और या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। राइट, साथ में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ। राइट, दूसरा बात में अगर करूँ तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। राइट, तो ये है इसका फीमेल स्टाफ नर्स का। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री चाहिए और 3 साल का इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया है। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट की अगर बात करूँ, बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, आपका बीकॉम होना चाहिए। साथ में डिज़ायरेबल है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। राइट, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डिज़ायरेबल है, यानी कि होना ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट हाँ है तो बेटर है। राइट, चलिए नोट दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर। यानी कि कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इसको लेकर समिति अगर टेस्ट लेना चाहे तो आपका ले सकती है। राइट, अब इस तरीके से ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इतने ये क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेशन का। राइट, तो ये यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल असिस्टेंट की अगर बात करूँ
तो डिग्री होनी चाहिए लॉ में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए स्टेनोग्राफर की अगर बात करूँ तो 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। डिक्टेशन होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए अब कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करूँ, BCA हो, BSc हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर BE BTech हो कंप्यूटर साइंस में। चलिए कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करूँ तो ये इसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करूँ तो लेवल 2 की वैकेंसी है, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्लास 12th होना चाहिए, ठीक है। साथ में स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग, राइट। तो ये क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, या फिर आपने +2 किया हुआ हो CBSE बोर्ड से और स्टेट बोर्ड से, साथ में सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट का आपके पास सर्टिफिकेशन हो, ठीक है। तो ये इसकी जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। SEGS से यहाँ पर JNV कैडर का है, इससे पहले हमने देखा था हेडक्वार्टर और RO का, ठीक है। ये है आपका JNV कैडर का, क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है, ठीक है। 12th के साथ आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी, राइट। और दोनों में ही सेम है कि अगर समिति कभी ऐसा लगता है उसको कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहिए तो आपका टेस्ट ले सकती है। इस तरीके से प्लम्बर की जो है वैकेंसी है, ये लैब अटेंडेंट का है और ये मेस हेल्पर का है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा, लेकिन कुछ पदों के लिए इंटरव्यू है और मैक्सिमम पोस्ट के लिए इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो जो आपका लीगल असिस्टेंट वाला पद है वहाँ पर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे पद है जहाँ पर खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, खाली आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, ASO, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का पास खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा यहाँ पर। और बाकी जो अदर पोस्ट हैं जैसे स्टेनोग्राफर हो गया या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गए, यानी कि जो टाइपिंग बेस्ड हैं या जहाँ पर आपको टाइप राइटिंग करनी है या अदर ट्रांसलेशन वाला जॉब है, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है स्किल टेस्ट होगा रिटन टेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। चलिए अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट 1 में रीजनिंग, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, पार्ट 4 में सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है, ये रहेगा इस तरीके से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2.5 घंटे का टाइम सेम है, राइट। चलिए ऑडिट असिस्टेंट की अगर बात करूँ तो 130 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका ये पैटर्न है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो अकाउंट से रिलेटेड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर भी है आप लोगों के पास, ठीक है। इस तरीके से JSO का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी अदर पोस्ट का आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र से JSA, ठीक है। JSA का इस तरीके से रहेगा और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। और फ़ी की बात करूँ तो इस तरीके से आप लोगों की फ़ी रहेगी। फीमेल स्टाफ नर्स की फ़ी जनरल, EWS OBC इस तरीके से 1500 रुपये फ़ीस है। बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये है। SC ST वालों के लिए इस तरीके से फ़ीस का क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो गाइज़ ये नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और इस वैकेंसी से रिलेटेड और कोई डाउट आप लोगों का होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।